दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लिव इन रिलेशंस के बारे में। क्या है लिव इन रिलेशंस और कोर्ट्स का क्या कहना है लिव इन रिलेशंस के बारे में। क्या कोर्ट्स लिव इन रिलेशंस को एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमारा लेजिस्लेचर क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। जो भी लोग जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। और जो लोग यूपीएससी के लिए लॉ ऑप्शनल लिया हुआ है जिन्होंने, उनको भी इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा जा सकता है। तो उन दोनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर रिसेंट की बात करें, क्यों ये मुद्दा अभी उठा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 11 मई 2021 को अभी एक रिसेंट डिसीजन दिया, जहां पर सिंगल जज बेंच जस्टिस एच.एस. मदान ने एक प्रोटेक्शन पिटीशन को डिसमिस कर दिया। वो प्रोटेक्शन पिटीशन जो थी वो फाइल की थी गुलजा कुमारी एंड गुरविंदर सिंह ने। ये दो लोग हैं। ये लोग बोल रहे थे कि हम दोनों जो हैं लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और हमें जो है, जो गुलजा कुमारी है, इसके पेरेंट्स से, इसके रिलेटिव से खतरा है, तो हमारी जो लाइफ एंड लिबर्टी है, जो हमें आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई भी ऐसा कपल प्रोटेक्शन मांगता है पुलिस से कि हमें कोई ऑनर किलिंग का या फिर कोई भी पेरेंट से, रिलेटिव से कोई खतरा है, अगर वो लिव इन में रह रहे हैं या फिर एज अ मैरिड कपल रह रहे हैं, तो प्रोटेक्शन जो है उनकी लाइफ एंड लिबर्टी की देनी होगी पुलिस को। बट अगर पुलिस नहीं देती है तो लोगों के पास कोई और रेमेडी नहीं बचती, वो फिर हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं बाय वे ऑफ फाइलिंग अ रिट पिटिशन। तो ये हाई कोर्ट ने क्या बोला, as a matter of fact, the petitioners in the garb of filing the present petition are seeking seal of approval on their live-in relationship, which is morally and socially not acceptable, and no protection order in the petition can be passed, the court said. That means कोर्ट ने बोला कि क्योंकि आपका रिलेशन मॉरल नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। दैट मीन्स हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि अब आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना भी चाहता है, कोई आपको मारना भी चाहता है, कोई ऑनर किलिंग भी करना चाहता है, तो करे, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज आपका जो रिलेशन है मॉरली और सोशली अनअक्सेप्टेबल है। तो ये हाई कोर्ट की अभी 11 मई 2021 की जजमेंट है। इसी तरह अगले ही दिन मई 12 को भी जस्टिस अनिल खेत्रपाल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ही जज हैं, उन्होंने भी एक नॉन रीजन्ड ब्रीफ ऑर्डर में एक इसी तरह की सिमिलर प्ली जो थी लिव इन कपल की प्रोटेक्शन के लिए, वो डिसमिस कर दी। वहाँ पर पिटीशन में जो फीमेल थी वो 18 साल की थी, वो लिव इन में रह रही थी अपने एक मेल कंपेनियन के साथ जिसकी एज जो थी 21 साल थी। ध्यान देने वाली बात है, 18 साल की लड़की थी, 21 साल का लड़का था। दैट मीन्स उनकी जो मैरिज के लिए एज है, लीगल एज जो है, वो हो चुकी थी। उन्होंने क्या बोला कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि वहाँ पर जो लड़की है उसके घर वालों से हमें खतरा है, वो मार भी सकते हैं और ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें भी हो सकती है। तो जस्टिस खेत्रपाल ने ब्रीफ ऑर्डर में अपने क्या बोला, इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस बेंच, इफ सच प्रोटेक्शन एज क्लेम्ड इज ग्रांटेड, द एंटायर सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी वुड गेट डिस्टर्ब्ड, हेंस नो ग्राउंड टू ग्रांट प्रोटेक्शन इज मेड आउट। अगेन सिमिलर ऑर्डर जो पहले दिन दूसरी बेंच ने दिया था, जस्टिस खेत्रपाल ने भी यही बोला कि सोशल फैब्रिक जो है डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमने प्रोटेक्शन दे दी, तो कोई ग्राउंड प्रोटेक्शन की नहीं है, हम आपकी लाइफ को भी सिक्योर नहीं करेंगे, बिकॉज आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब करेगा सोशल फैब्रिक को सोसाइटी के। दैट मीन्स ऑनरेबल जज ने क्या बोला कि बिकॉज आप एक ऐसे रिलेशन में रह रहे हो जो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप जो है प्रोटेक्शन के हकदार नहीं हो। अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है तो करता रहे, हम उसमें आपको कुछ भी रिलीफ नहीं दे सकते। The couple mentioned in their petition that the woman's parents opposed their proposed marriage, and when they forced her to marry a man of their choice, she ran away from the house. तो इस पिटिशन में उस कपल ने बोला भी कि जो फीमेल के पेरेंट्स हैं वो किसी और जगह उसकी शादी कर रहे हैं फोर्सफुली, तो वो घर से भाग आई है। कपल जो है अब इकट्ठे रह रहा है पिछले 1 साल से। द कपल पॉइंटेड आउट दैट द वुमेन्स फैमिली मेम्बर्स हैव वेरी क्लोज लिंक्स with political leaders, influential persons, as well as with local police authorities. Therefore, the couple apprehended that they may be eliminated or the man may be implicated in false cases. तो उन्होंने इतना कुछ बताया कि इतना इन्फ्लुएंस है वहाँ पर फीमेल के जो घर वाले हैं, ठीक है, वो कपल को एलिमिनेट भी करवा सकते हैं, मीन्स ऑनर किलिंग भी हो सकती है, या फिर जो मेल है वहाँ पर, जो मेल उसमें वहाँ पर कंपेनियन है उसको किसी फॉल्स केसेस में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये भी बोला उन्होंने कि इस तरह के अगर लिव इन रिलेशन रहेंगे तो डाउरी वगैरह की जो डिमांड रहती है या कपल को हरासमेंट होती है, वो भी चीज़ें एंड हो सकती है। ठीक है, उन्होंने पुलिस के पास गए, पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दी, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर उनको पकड़ा दिया।
अब इसी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। इसमें एक पुरानी एससी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, शक्ति वाहिनी केस, ये आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, ध्यान से आप इसको नोट कर लो। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2018 की ये जजमेंट है, जहां पर बोला गया था कि असर्शन ऑफ चॉइस इज एन इनसेग्रीगेबल फेसेट ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी, कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, आपकी लिबर्टी है, आपकी अगर डिग्निटी इसको अलाउ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द बेंच मेड इट क्लियर दैट इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कपल या फैमिली एंड इफ नेसेसरी to move them to a safe house within the same district or elsewhere keeping in mind their safety and threat perception। तो इसी तरह का वहाँ पर केस था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कपल को, फैमिली को कोई भी सिक्योरिटी का थ्रेट है तो इमीडिएटली उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कोई सेफ हाउस में उसको रखा जाना चाहिए जहाँ पर उसकी सेफ्टी जो है इंश्योर की जा सके। The state government, the bench suggested, may consider establishing a safe house in each district headquarter for that purpose। इस पर्पस के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस की भी बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये बोला था, डायरेक्शन दी थी कि कोई भी अगर यंग कपल बिना शादी के, ठीक है, या फिर हुज रिलेशनशिप इज बीइंग अपोज बाय द फैमिली, लोकल कम्युनिटी, खाप पंचायत वगैरह, या फिर कोई मैरिड कपल है जिन्होंने शादी कर ली है, ठीक है, या इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजियर हो, या कोई भी किसी भी तरह से अगर उनको कोई अपोज कर रहा है तो वहाँ पर सच सेफ हाउस में बी प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुरिडिक्शनल डीएम एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइंस दी हुई है 2018 में कि इस तरह का अगर कोई कपल भी है जो बिना मैरिज के भी आ रहा है, बैचलर है अभी, ठीक है, शादीशुदा नहीं है, तो उनके लिए भी प्रोटेक्शन जो है इंश्योर करनी है, सेफ हाउस होना चाहिए और जो कि डीएम और एसपी की निगरानी में रहेगा। It is clear from the above that the bench in Shakti Vahini wanted to protect not just married couple but also live-in ones from any threat of violence। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लीगल रिकॉग्निशन, एक तरह से उनको लिव इन जो कपल्स हैं, लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन दी है और उनको बोला गया है कि इनकी लाइफ एंड लिबर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फर्स्ट असरटेन्ड वेदर द बैचलर बैचलराइट are capable adults, thereafter if necessary they may be provided logistical support for solemnizing their marriage and or being duly registered under police protection if they so desire। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी बोला कि अगर वो जो लड़का लड़की हैं, एडल्ट्स हैं, कैपेबल हैं, शादी कर सकते हैं, तो उनकी शादी के लिए भी पुलिस जो है उसमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो देगी, सो दैट वो शादी भी अपनी सोलमनाइज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह भी पुलिस प्रोटेक्शन में उनकी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी केस में रिकॉग्निशन तो प्रोवाइड की ही की है लिव इन रिलेशन को, साथ में उनकी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए सेफ हाउस और उनको फर्दर शादी सोलमनाइज करने के लिए भी बताया गया है। बाकी के अगर और प्रेसिडेंट्स भी देखें जो आप कोट कर सकते हो अपने एग्जाम में, इन नंद कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं, जस्टिस ए के सिकरी एंड अशोक भूषण जी, हैव एम्फेसाइज्ड दैट इन live-in relationship is recognized by the legislature itself, which has found its place under the provisions of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही बोला है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ही नंद कुमार में, कि लेजिस्लेचर जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, लेजिस्लेचर, उन्होंने भी लिव इन रिलेशन को एक तरह से रिकग्निशन दी है। कहाँ पर? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ एकमात्र ऐसा एक्ट है जहाँ पर लिव इन रिलेशन को एक तरह से रिकग्निशन दी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बोल देते हैं या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसके अगर सेक्शन 2Q को देखें, वहाँ पर क्या लिखा है? अ फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, मैरिज नहीं है, बट अगर कोई फीमेल किसी एक ऐसे रिलेशन में रह रही है जो मैरिज की तरह ही है, वो फीमेल भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है मेल पार्टनर के अगेंस्ट और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट। तो डीवी एक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वहाँ पर एक मैरिड फीमेल जो है अपने हस्बैंड या उसके घर वालों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है अगर उसको कोई हरास कर रहा है। सेक्शन 2Q के प्रोवाइजो में भी ये बताया गया है कि अगर कोई फीमेल किसी एक ऐसे रिलेशन में रहती है जो मैरिज की तरह है, वहाँ पर भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है अपने मेल पार्टनर, देखिए यहाँ पर हस्बैंड नहीं लिखा, मेल पार्टनर और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट इन केस कोई हरासमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लीगल रिकग्निशन जो है लिव इन रिलेशन को दी गई है, और ये हमने नहीं दी, ये लेजिस्लेचर ने दी है, और ये एक्ट आया था 2005 में। इसका मतलब 2005 से ही लिव इन रिलेशंस को एक तरह से रिकग्निशन प्रोवाइड की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस अपनी जजमेंट में ऑब्जर्व किया है। एक और जजमेंट है
इलाहाबाद हाई कोर्ट की कामनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2020 की जजमेंट है। इसमें प्रोटेक्शन दी गई थी एक इसी तरह कपल को जो लिव इन रिलेशन में रह रहा था, नोटिंग दैट सच एन अरेंजमेंट बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट्स वॉज नॉट एन ऑफेंस। तो इसमें बोला कि कोई ऑफेंस नहीं है अगर दो एडल्ट्स अपनी कंसेंट से इस तरह के किसी रिलेशन में रह रहे हैं, एंड दैट nobody would be permitted to interfere in their peaceful living as the right to life was a fundamental right। इसने बोला कि अगर वो जैसा भी रिलेशन है, अगर वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो किसी को भी हक नहीं है कि वो उनके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 उसको छेड़छाड़ करे। जो उनका राइट टू लाइफ है वो बरकरार रहेगा, चाहे उनका रिलेशन सही है या गलत है। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन बेंच जजमेंट इन दिस केस, इट इज सेटल्ड लॉ that where a boy and a girl are a major and they are living with their free will, then nobody including their parents has authority to interfere with their living together। तो कोई पेरेंट भी नहीं इंटरफेयर कर सकता अगर कोई एडल्ट लड़का लड़की मेजर हैं जो अपनी फ्री विल से वहाँ रह रहे हैं। 2010 में एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी एस खुशबू वर्सेस कन्हैयामल 2010 की। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि मोरालिटी एंड क्रिमिनलिटी कुड नॉट बी को एक्सटेंसिव। बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट कि मोरालिटी एक चीज़ है, क्रिमिनलिटी अलग है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि ये मॉरल नहीं है रिलेशन, सोशली अनएक्सेप्टेबल है। तो ठीक है, वो एक तो बात है, आप मॉरल नहीं है आप लिख दीजिए कि दो द रिलेशन इज़ नॉट मॉरल, बट स्टिल जो क्रिमिनलिटी है, जो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, जो उनके पेरेंट्स उसको मारपीट कर सकते हैं, फॉल्स केसेस में कर सकते हैं, वहाँ से तो आपको प्रोटेक्शन दिलाना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है, बट आप नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि मोरालिटी और क्रिमिनलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। कोर्ट्स का काम ये नहीं है ये देखना कि जो वहाँ पर पटिशनर्स हैं उन्होंने मॉरल एक्ट किया है या इमोरल एक्ट किया है। वहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि जो क्रिमिनल वहाँ पर उनके अगेंस्ट क्रिमिनलिटी हो सकती है उसको रोकना आपकी ड्यूटी है या नहीं, आप वो रिलीफ दे सकते हैं नहीं, आपकी जुरिस्डिक्शन उस एक्ट के लिए है या नहीं है। मॉरल है इमोरल है ये आपका काम नहीं है जज करना। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने और 2020 ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरह की पुलिस प्रोटेक्शन जो है दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन दी थी एक यंग लेस्बियन कपल था हु वर फियरफुल फॉर ऑफ देयर पेरेंट्स। इन दैट केस टू पिटिशनर्स वर एज 20 एंड 21। तो 20 और 21 साल की दो लड़कियां थी, वहाँ पर लेस्बियन रिलेशन में थी, वहाँ पर भी पुलिस प्रोटेक्शन दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की पुलिस प्रोटेक्शन दी थी होमोसेक्सुअल कपल को फ्रॉम हरासमेंट फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी। तो यहाँ तक कई कोर्ट्स जो है इतने ज़्यादा जो मॉडर्न विचार हैं, एग्रेसिव सोच है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। बट अभी जो अनफॉर्चुनेट डिसीजंस आए हैं पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट के, वो रिकन्सिडरेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। पुराने अगर मैं बात करूँ 2020 के दो डिसीजन हुए थे, उनमें से एक यहाँ पर है दिसंबर 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ही, एक डिफरेंट बेंच थी वहाँ पर, प्रिया प्रीत कौर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। सेम कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट पेरेंट्स कुड नॉट फोर्स चिल्ड्रन टू लिव लाइफ ऑन देयर टर्म्स। इन दैट केस पिटिशनर्स वर 18 एंड 19 ईयर ओल्ड। सिर्फ 18 और 19 साल के थे वहाँ पर जो लड़का लड़की थे। दिस meant दैट द बॉय वॉज नॉट ऑफ लीगली मैरिजेबल एज येट द कोर्ट हेल्ड। वहाँ पर लड़का जो था मैरिजेबल एज का नहीं था, फिर भी कोर्ट ने क्या बोला, द फीमेल petitioner इज वेल विद इन हर राइट टू डिसाइड फॉर हर सेल्फ वट इज गुड फॉर हर एंड वट इज नॉट। शी हैज डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप टू बी इन लिव इन रिलेशनशिप विद पिटिशनर नंबर 2। वो पिटिशनर नंबर 2 जो था 19 साल का था लड़का, और उसने लड़की ने अपना लिव इन रिलेशन जो है उसके साथ रखना चाहा, जो कि मेजर है। दो मे नॉट बी ऑफ मैरिजेबल एज। मैरिजेबल एज क्या है 21 साल, मेजर है बट मैरिजेबल एज का नहीं है। बी दैट एज इट मे द फैक्ट remains that both the petitioner in the present case are major and have a right to live their life on their own terms। तो एक डिफरेंट जज ने, डिफरेंट बेंच ने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पर मैरिजेबल एज के नहीं थे, फिर भी उन्होंने बोला कि वहाँ पर उनको हक है, किसी भी तरह से वो रह सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट थी, 3 सेपरेट जजमेंट 2020 की ही। उसने बोला इट इज़ नॉट फॉर दिस कोर्ट इन अ प्रोटेक्शन पिटिशन टू एंगेज इटसेल्फ इन सोशल मोड्स norms and human behavior or introduce personal ideas on morality. Interestingly, each of the order was rendered by a different single judge bench of the high court। तो कोई जज क्या अपना व्यू रखता है, कोई दूसरा जज जो है डिफरेंट व्यू रखता है, तो बहुत ही सब्जेक्टिविटी हो जाती है इस तरह से। तो अगर कोई सेट है, पैटर्न लॉ है, तो किसी भी बेंच को, किसी भी जज को अपने जो सोशल उनके विचार हैं या फिर मॉरल विचार है वो अपनी जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत समझदार लोग हैं।
फिर भी वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों का जुडिशरी से फिर विश्वास उठ सकता है, राइट। तो इस तरह की आप जो है चीज़ें मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई लिव इन रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, राइट। और जजमेंट्स आप नोट कर सकते हो। कोई और आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।